तो हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं फीचर इंजीनियरिंग विथ टेंसरफ्लो। तो फीचर इंजीनियरिंग आपने एमएल में भी पढ़ा होगा। उसके अंदर हम नमपाई और पांडास की मदद से फीचर इंजीनियरिंग करते थे। और आज हम देखेंगे कि टेंसरफ्लो से फीचर इंजीनियरिंग कैसे करेंगे। तो इस फीचर इंजीनियरिंग में हम ये सब टास्क देखने वाले हैं। पहला देखेंगे न्यूमेरिक कॉलम, फिर बकेटिंग, हैश बकेट, वन हॉट इनकोडर, एम्बेडिंग और क्रॉस कॉलम। ठीक है, तो ये सभी टास्क हम फीचर इंजीनियरिंग के ये सभी जो टास्क है ये सब हम अभी टेंसर फ्लो से करेंगे। तो ठीक है, कोड करते हुए इसे पढ़ते हैं। चलिए तो फिर कोड पे चलते हैं। तो ये मेरा टेंसर फ्लो मैंने इंपोर्ट किया, कोलैब है। कोलैब में मैंने टेंसर फ्लो इंपोर्ट किया और ये मैंने डेटा बनाया। डेटा क्या है, इसके अंदर एज दिया हुआ है, ये जो है एज दिया हुआ है। तो ये क्या है, न्यूमेरिक फीचर है। 55, 21, 63, 48, 34 ये सब न्यूमेरिक फीचर है, मीन्स न्यूमेरिकल वैल्यूज है। और ये ग्लूकोज लेवल पर्सन का बता रहा है कि हाई, लो या मीडियम है। ठीक, तीन कैटेगरी के है इसके अंदर। तो ये क्या है, कैटेगरिकल फीचर है, ये कैटेगरिकल फीचर। और ये था अपना न्यूमेरिक फीचर। और ये पॉइंट है कुछ, ये भी हमारा कैटेगोरिकल फीचर है। तो ठीक है, इस डेटा पे ऊपर हम फीचर इंजीनियरिंग करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले न्यूमेरिक कॉलम से। तो हम न्यूमेरिक कॉलम को देखते हैं कैसे डिफाइन करते हैं टेंसर फ्लो से। तो हम न्यूमेरिक कॉलम बनाएंगे किसका, एज का। एज इक्वल टू टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट क्या है हमारा, न्यूमेरिक कॉलम। तो न्यूमेरिक कॉलम इसके अंदर पास कर देंगे। इधर आप देखोगे ना, तो ये न्यूमेरिक कॉलम ना हमें सिर्फ की पास करना है, पूरा डेटा नहीं पास करना है। जो हमारा डेटा का जो की रहेगा ना उसे ही पास करना है। जैसे आप देखोगे इधर हमारा एज की है, ग्लूकोज की है और पॉइंट की है। तो इस न्यूमेरिक कॉलम में हमें सिर्फ की पास करना है। तो हम की पास कर देंगे एज, एज पे हमें लगाना है। ठीक, अब ये फीचर कॉलम तो हमने डिफाइन कर दिया, मीन्स ऑब्जेक्ट बना दिया। एज जो है वो फीचर कॉलम करके देगा, न्यूमेरिक कॉलम करके देगा। तो न्यूमेरिक कॉलम का बेसिकली फ़ायदा क्या है, मीन्स फीचर कॉलम का, क्योंकि हम तो नंपाई पांडा से तो कर ही रहे थे। तो ये कब काम आता है, जब आपका मॉडल हो ना। और मॉडल जब अगर आप सेव करते हो ना, तो अगर फीचर कॉलम आप यूज़ करोगे ना तो मॉडल के अंदर ये सब सेव हो जाएगा। और आप अगर देखोगे वीडियो कि हम न्यूरल नेटवर्क बनाते हैं तो क्या मॉडल डॉट सिक्वेंशियल लिखते हो, तो उसके अंदर ना हम एक लेयर फीचर इंजीनियरिंग का भी डाल सकते हैं। मतलब मॉडल के अंदर ही हम फीचर इंजीनियरिंग का लेयर डाल सकते हैं। और जब आप मॉडल सेव कर दोगे तो साथ में फीचर कॉलम भी सब सेव हो जाएंगे आपके प्री प्रोसेसिंग पार्ट, तो ताकि आपको बार बार ना करना पड़े। तो ये फ़ायदा होता है फीचर कॉलम का। ठीक, तो अभी तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिया, बट ये इस ऑब्जेक्ट को अप्लाई कैसे करेंगे डेटा पे। ठीक है, तो देखते हैं। इसके लिए मैं अभी एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ जो क्या करेगा, वो डेटा को ना, ये जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो वो अप्लाई कर देगा उस कॉलम पे, उसको अप्लाई कर देगा ये फंक्शन। को आउटपुट नाम से एक फंक्शन बनाता हूँ, आउटपुट। इधर हम फीचर कॉलम का ऑब्जेक्ट पास करेंगे, तो फीचर कॉलम में नेम दे देता हूँ, सेम नेम। ठीक, और ये हमारा फीचर लेयर। जैसा मैं बोला था ना कि हम लेयर बना देंगे एक फीचर का मॉडल के अंदर, उसी तरह से मैं अभी फीचर लेयर बना रहा हूँ। फीचर लेयर बनाया तो ये कहाँ से मिलेगा हमें फीचर, या हमें यूज़ करना पड़ेगा डेंस फीचर लेयर, ये लेयर बनाने के लिए। जैसे हमें आप देखोगे CNN में कि हमें मैक्स कूलिंग का लेयर बनाना पड़ता है, एवरेज कूलिंग का। उसी तरह से हमारा एक फीचर का लेयर रहेगा, उसका नाम रहेगा डेंस फीचर। pf डॉट केरास डॉट लेयर्स डॉट डेंस फीचर्स। इसके अंदर क्या हम पास करेंगे, फीचर। इधर आप देखोगे इसने दिया है कि फीचर कॉलम हमें पास करना है, तो ये फीचर कॉलम जो हमने मंगाया है पैरामीटर, उसको इधर पास कर देंगे। ठीक, इधर पास कर देते फीचर कॉलम को, पास हो गया। अब हम कर देंगे प्रिंट, जो भी इसने अप्लाई किया ना, ये फीचर लेयर जो भी अप्लाई करेगा
जिस कॉलम का हमने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो उसको हम प्रिंट करेंगे। कर देते हैं प्रिंट फीचर फीचर लेयर। इसके अंदर डालेंगे हम अपना डेटा। ये डेटा क्या है जो हमने इधर डिफाइन किया ना डेटा, ये वो है डेटा। तो इस पर अप्लाई करेगा और इसको हम numpy फॉर्मेट में प्रिंट करवा देंगे। ठीक, रन कर देते हैं इसको। और इसके आउटपुट के लिए हम इसको आउटपुट फंक्शन में भेज देते हैं, ये फीचर कॉलम को। आउटपुट एज, देखते हैं काम करता है कि नहीं। काम कर गया। तो ये हमारा न्यूमेरिक फीचर का कॉलम आ गया। ये जो है न्यूमेरिक फीचर का कॉलम आ गया। सेम देख रहे हो 5521। तो ये न्यूमेरिक कॉलम में ना आप कुछ फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। न्यूमेरिक फंक्शन डाल के ना आप कुछ इसके अंदर फंक्शन भी परफॉर्म कर सकते हो। जैसे मैं अभी बताता हूँ एग्जांपल। तो ये इसके अंदर ना फंक्शन भी लिख सकते हो, जैसे कॉमा न्यूमेरिक फंक्शन इक्वल टू लैम्बडा फंक्शन बनाएंगे हम। लैम्बडा जो हर एक्स लेगा उसको मल्टीप्लाई कर देगा 2 से। ठीक, अब लगा के देखते हैं। न्यूमेरिक कॉलम गॉटन से न्यूमेरिक फंक्शन, इसका कुछ और फंक्शन का नाम है, देखते हैं कि क्या। हाँ, नॉर्मलाइजर फंक्शन है। ठीक, तो हम पास करेंगे एज कॉमा नॉर्मलाइजर फंक्शन। देखिए आएगा लैम्बडा एक्स ऑफ एक्स 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, देखते चला कि हाँ, तो आप देखोगे ये हमने नॉर्मलाइजेशन फंक्शन यूज़ किया। तो उसके अंदर क्या एक लैम्बडा फंक्शन किया जो कि हर एक वैल्यू को ना डबल कर देगा। जैसे आपने देखा कि इधर 55 था, तो इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई टू 110। 21 था 42, 63 था 120। ठीक है, तो इस तरह से हम न्यूमेरिक कॉलम में नॉर्मलाइजेशन फंक्शन यूज़ करके कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो न्यूमेरिक कॉलम देख लिए। अब देखेंगे हम क्या था, हैश बकेट। हाँ, बकेटिंग देखेंगे। ठीक है, बकेटिंग के लिए क्या करेंगे। अब देखो ये जो हमारा ये था एज, इसके अंदर आप देखोगे कि 55 21 ये क्या न्यूमेरिक वैल्यू थे। तो हमें ना इन्हें को कैटेगरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करना है। कैसे कि मतलब ऐसा हो कि हम 3 बाउंड्रीज बनाएंगे जो कि बताए कि चिल्ड्रन हो। ठीक, मतलब जो भी 18 या 19 के नीचे हो वो चिल्ड्रन में आएगा। फिर एडल्ट वो 30 के अंदर ले लेते हैं 40, जो 19 और 40 के बीच में हो। और सीनियर सिटीजन जो 40 के ऊपर हो, प्लस 40। और ये लेस देन 40, ये लेस देन 19। तो ठीक है, तो हम क्या करेंगे बकेट करेंगे। मतलब ये 55 21 ये सब न्यूमेरिक वैल्यू है। तो हम क्या चाहते हैं कि ये तीनों ना कैटेगरिकल वैल्यू में बन जाए। मीन्स एक कैटेगरी में आ जाए। जो भी मतलब 19 के नीचे वो चिल्ड्रन वाले कैटेगरी में आ जाए। जो भी 19 से बड़ा और 40 से छोटा है तो वो एडल्ट में आ जाए। और जो 40 प्लस है वो सीनियर सिटीजन में आ जाए। तो इसके लिए हम करेंगे बकेटिंग। तो देखते हैं कि टेंसर फ्लो में बकेटिंग आप कैसे कर सकते हो। काफ़ी इजी है, न्यूमेरिक कॉलम जैसा। तो मैं नाम देते तो बकेटाइज एज बकेट। ठीक, अब इसके अंदर हम लगाएंगे टीएफ डॉट फीचर कॉलम डॉट क्या लगाएंगे, हमें बकेटिंग लगाना है।
बी बकेटाइज कॉलम, कौन से कॉलम को, एज को, एज को हम बकेटाइज करेंगे क्योंकि ये जो हमारा था ये एज था, एज की था। तो हर फीचर कॉलम में हमें की पास करना था, डेटा नहीं। तो एज पे लगाएंगे हम बकेटाइज, और बाउंड्रीज क्या देंगे, बाउंड्रीज देंगे, एक रहेगा 19 तक और दूसरा रहेगा 14। तो इधर मैंने दो बाउंड्रीज दी है ना, तो ये क्या 3 बकेट क्रिएट करेगा। समझाता हूँ, इधर हमने दो बाउंड्रीज दी है, इसका मतलब 3 बकेट कैसे क्रिएट होगा कि एक एक तो होगा 0 से 19, फिर दूसरा होगा 19 से 40, और फिर तीसरा होगा 40 के बाद वाले सब। तो दो बाउंड्रीज मतलब 3 बकेट्स आएंगे। ठीक, तो देखते हैं बकेट्स क्रिएट हुए कि नहीं। बकेट्स क्रिएट करते हैं, सेम काम करेंगे। हमने एज बकेट एक कंप्लीट बना लिया बकेटाइज कॉलम के लिए। अब इसको पास करेंगे हम आउटपुट फंक्शन में अपने आउटपुट देखने के लिए। तो एज बकेट देखते हैं रन करके। मस्ट बी अ कॉलम जनरेटेड विथ न्यूमेरिक कॉलम। ओके, तो ये एज है ना जो है ना, वो हमारा फीचर कॉलम होना चाहिए। ये हमने की दे दिया है, तो इधर क्या होना चाहिए, फीचर कॉलम, कॉलम होना चाहिए। और हमने दिया है की तो हम फीचर कॉलम में देते हैं, न्यूमेरिक कॉलम में। तो बना सकते हैं हम इसको एज इक्वल टू टी एफ डॉट, जैसा पीछे पहले किया था न्यूमेरिक कॉलम के लिए, कॉलम डॉट न्यूमेरिक कॉलम क्या आ जाएगा, एज। ठीक, अब इस एज को हम इधर पास करेंगे, ये आ गया। आप देख सकते हो कि ये हमारा 3 बकेट है, ये 1, ये 2, ये 3। तो अगर आप देखोगे कि हमारी पहली वैल्यू क्या थी, हमारी पहली वैल्यू थी 55। ठीक, तो 55 थर्ड में लाए होते हैं, बाउंड्रीज हमने बनाया था 40 के बाद होगा, 55 40 के बाद लाई करते हैं, तो मीन्स वो थर्ड बकेट में आएगा। फिर सेकेंड वाला था 21, तो सेकेंड बकेट हमारा क्या था 19 से 40 के बीच में, तो 21 है, तो सेकेंड में आएगा, तो सेकेंड बकेट में फॉल गया। ठीक है, तो ऐसे बकेटाइज काम करता है। अब बकेट हो गया, अब हैश बकेट देखते हैं। हैश ब्रैकेट बेसिकली क्या मीन्स, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगोरिकल वैल्यू आ गए, मीन्स ये तो फिर भी 3 ही थे, अगर आपके पास काफ़ी ज़्यादा कैटेगोरिकल वैल्यू आ गए तो वो तो स्टोर करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो जाएगा। और उसको हर एक से ये करेंगे, समझ जाओ 10,000 आपके पास या फिर 1,000 आपके पास कैटेगोरिकल वैल्यू है, तो हर एक वैल्यू का 1,000 डायमेंशन का एरे बनेगा, ये 1,000 शेप का। हाँ, तो हर एक के लिए 1,000 बनेगा, तो इससे ये क्या काफ़ी मेमोरी वेस्ट हुई। उसके लिए हम लेते हैं हैश बकेट। हैश बकेट को हमने अगर समझ जाओ 1,000 आपके हैं, तो उसको हम 1,500 या फिर 1,000 2,000 साइज दे देंगे। वो क्या करेगा कि जो भी हमारे पास आएंगे वैल्यू आया, लेट से आया 55, तो क्या करेगा, इसको हैश कर देगा, मॉड कर देगा उसके साइज से, और फिर उसको एक एक बकेट में असाइन कर देगा। तो इससे हमारा क्या 1,500 ही स्पेस लग रहा है, और वैसे क्या हमारा हर वैल्यू के लिए 1,000 लग रहा था। अगर 1,000 रहते तो 1,000 इंटू 1,000 हो जाता, पर हैश बकेटिंग यूज़ कर रहे तो हमारा 15,000 ही स्पेस यूज़ होगा। तो ये मॉड कर रहा है तो हर एक को एक बकेट में असाइन कर देगा जितने भी हमारे वैल्यूज़ आएंगे। बट ना हमें क्या करना पड़ता है, बकेट साइज जो है वो ज़्यादा रखना होता है। मीन्स अगर कैटेगरिकल वैल्यू जितने हो ना, उससे ज़्यादा बकेट साइज हमें रखना होता है, क्योंकि कोलिजन बचाने के लिए। आपने हैशिंग पढ़ा होगा, हैशिंग में क्या करते हैं, वो सेम कॉन्सेप्ट है हैशिंग का, कि उसको वैल्यू को हैश करेंगे और किसी एक में मैप कर देंगे। ठीक है, तो जितना बड़ा हमारा बकेट साइज होगा, हैश बकेट साइज, तो उससे क्या कोलिजन कम होंगे, मीन्स दो वैल्यू एक ही बकेट में असाइन होने से बच जाएंगे। ठीक है, तो कोलिजन का इधर डिसएडवांटेज रहता है अगर बकेट साइज छोटा हुआ तो अभी हैश बकेट को इम्प्लीमेंट करते हैं।
हैश बकेट, सेम एज कॉलम पे हम हैश बकेट लगाते हैं। तो इधर लिख देता हूँ मैं एज हैश बकेट। ये क्या हो जाएगा, टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट क्या आएगा, बकेट विथ हैश, कैटेगरी का कॉलम विथ हैश बकेट। ठीक, ये हैशिंग हो गए, हैश बकेट हो गया। तो इसके अंदर हमें क्या देना पड़ेगा, तो इधर आप देखोगे कि इधर हमें की देना है और हैश बकेट साइज देना है। तो की हमारा क्या आ जाएगा, एज पे हम लगा देंगे कि ये की मतलब की कॉलम, इस कॉलम पे एज के कॉलम पे हमारा परफॉर्म करेगा हैश बकेट का ऑपरेशन। और हैश बकेट साइज दे देते हैं, हैश बकेट साइज हम इससे दे देते हैं 10। ठीक, अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट एज हैश बकेट, इक्वल टू एज फीचर कॉलम मस्ट बी अ क्लास। ओके, तो इधर हमने हैश बकेट किया डिफाइन। इधर हम पास करेंगे, इस हैश बकेट को हमें वन नॉट इनकोड करना पड़ेगा। मीन्स जो भी बकेट को साइज अलॉट हुआ, मीन्स बकेट में जो जो भी वैल्यू गया उनको हमें उनको हमें वन नॉट इनकोडिंग करना पड़ेगा। फीचर कॉलम डॉट इंडिकेटर कॉलम, ये इंडिकेटर कॉलम बेसिकली ये होता है वन नॉट इनकोडिंग, ये अभी पढ़ेंगे इसके बाद वाला। तो अभी क्या आया, डेंस लेयर फीचर। ओके, अब हम देखेंगे वन हॉट इनकोडिंग। वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली होता क्या है कि मीन्स हमें कोई वर्ड दिया रहेगा, लेट्स से हाय, तो हमारे पास एक वोकेबुलरी रहेगी जिसके अंदर बहुत सारे वर्ड रहेंगे, लेट्स से 1,000। यो हम क्या करेंगे, इस हाई को ना वोकेबुलरी लिस्ट में ढूंढेंगे। तो जिस इंडेक्स पे लेट्स से इधर हमारा हाई मिला, तो ये इसका इंडेक्स 550 ले लो। ठीक, तो क्या होगा, तो इसको ना, इसका भी जो वेक्टर बनेगा, लिस्ट बनेगा 1,000 रो का, 1,000 शेप का। और इस 550 पे, 550 इंडेक्स पे इसका 1 रहेगा और बाकी सब 0 रहेगा। ठीक है, ये होता है वन हॉट इनकोडिंग। और आपने पहले पढ़ा भी होगा कि वन हॉट इनकोडिंग होता क्या है। तो अब इसे इम्प्लीमेंट करते हैं वन हॉट इनकोडिंग को। तो वन हॉट इनकोडिंग करते हैं इम्प्लीमेंट। पहले लेते हैं, किस पे करेंगे हम, ग्लूकोज वाले पे। तो ग्लूकोज इक्वल टू टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट कॉलम विथ वोकेबुलरी लिस्ट। कैटेगरिकल कॉलम है हमारा जो ग्लूकोज है, क्योंकि उसके अंदर हाई मीडियम लो है। तो अब हम इसको की पास करेंगे, की क्या है हमारा, ग्लूकोज। ठीक, और एक हमें पास करना पड़ेगा वोकेबुलरी लिस्ट। इधर तो हमें पता है कि हमारी वोकेबुलरी लिस्ट कितनी है, मीन्स 3 ही वर्ड है इसके अंदर। तो हम इसको हार्ड कोड कर सकते हैं, हाई कमा मीडियम और लो। ठीक, अगर आपके पास ज़्यादा हो तो इसको हम फाइल से भी रीड कर सकते हैं। तो उस केस में हम कैटेगरिकल कॉलम विथ वोकेबुलरी फाइल लिस्ट ले लेंगे। ठीक, तो इधर हमने ग्लूकोज का वोकेबुलरी लिस्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट बनाया। अब इस पर हम लगाएंगे वन हॉट इनकोडिंग। तो ग्लूकोज विथ वन हॉट, तो
क्या आएगा, टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट वन हॉट इनकोडिंग के लिए हमारा क्या रहता है, इंडिकेटर कॉलम। इंडिकेटर कॉलम बेसिकली वन हॉट इनकोडिंग है, तो इसके अंदर हम पास कर देंगे ग्लूकोज। अब आउटपुट देखते हैं, आउटपुट फंक्शन बुला के हम आउटपुट देखेंगे, आ जाएगा इधर ग्लूकोज वन हॉट। ठीक, रन करते हैं, तो ये हमारी वन हॉट इनकोडेड वैल्यू आ गई। इधर देखिए कि हमारा तीन ही वोकेबलरी लिस्ट हमने पास किया था, तो 3 डायमेंशन का इधर हमें लिस्ट मिला है। तो हम अपने पहले डेटा को देखते हैं कि हमारा पहले डेटा में क्या था। पहले डेटा में था हमारा हाई। इधर हम देखेंगे हमारे वोकेबलरी लिस्ट में हाई जो है पहले इंडेक्स था, इससे इधर भी पहले इंडेक्स पे 1 आया, बाकी सब पे 0। फिर उसके बाद था लो, तो लो पे 1 आया और बाकी सब इंडेक्स पे 0। तो ये होता है हमारा वन हॉट इनकोडिंग। ठीक, अब हम देखेंगे एम्बेडिंग। हमने न्यूमेरिक कॉलम देख लिया, बकेटिंग देख लिया, वन हॉट इनकोडिंग देख लिया। अब देखेंगे एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग बेसिकली क्या करते हैं ना, मीन्स वन हॉट इनकोडिंग का हमारा क्या डिसएडवांटेज था, क्योंकि जितने भी वोकेबलरी, मीन्स अगर 10,000 की वोकेबलरी तो हमें हर एक वर्ड के लिए 10,000 का डायमेंशन मिलेगा, शेप मिलेगा 10,000 का। बट एम्बेडिंग क्या करते हैं, हम इसे डायमेंशन पास करेंगे। लेट्स से 2 डायमेंशन का दे दिया, तो इसके अंदर हाई क्या, 2 डायमेंशन 2 शेप का वेक्टर का, मतलब रेंडमली कोई भी वैल्यू इसके अंदर असाइन हो जाएगी, 0.8 0.6। ठीक, तो ये हाई का वैल्यू हो जाएगा, ये हाई को इस तरह इनकोड कर देगा। और मीडियम का भी सेम, 2 डायमेंशन में कोई भी रैंडम वैल्यू असाइन कर देगा, 0.5 और 0.3। ठीक, तो इससे क्या शेप काफ़ी कम लग रही है, मीन स्पेस काफ़ी कम जा रहा है, जिसके अंदर वन हॉट इनकोडिंग में हमारा 10,000 चल जाता था हर एक के लिए। इसके अंदर हम डायमेंशन अगर 100 भी देते तो एक के लिए 100 हो जाएगा। ठीक, और ये जो शेप है एम्बेडिंग का, ये एक हमारा हाइपर पैरामीटर है, इसे हमें ट्यून करना पड़ता है बेस्ट रिजल्ट के लिए कि कितना एम्बेडिंग का साइज रखें। ठीक है, देखते हैं अभी एम्बेडिंग। तो एम्बेडिंग डिफाइन करते हैं। एम्बेडिंग किस पे लगाएंगे, तो एम्बेडिंग हम लगाएंगे सेम ग्लूकोज वाले पे। तो इधर हमने ग्लूकोज का तो फीचर डिफाइन कर दिया था, फीचर कॉलम। तो उसी सेम ग्लूकोज को, ये वाले ग्लूकोज को हम इधर ले सकते हैं। ठीक, तो लिखते हैं ग्लूकोज, ग्लूकोज एम्बेडिंग, एम्बेडेड क्या आ जाएगा, टी एफ डॉट, इधर हमने फीचर कॉलम तो ऑलरेडी ले लिया है, वोकेबलरी लिस्ट से हमने बनाया है, ये ग्लूकोज है, ये हमारे वोकेबलरी लिस्ट है। तो एम्बेडिंग में क्या है, हम डायरेक्ट एम्बेडिंग लेंगे, टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट एम्बेडिंग, उसके अंदर हम अपना ग्लूकोज पास कर देंगे। ठीक, और हमें क्या पास करना रहेगा, डायमेंशन। जैसे मैं बताया था कि डायमेंशन एक हाइपर पैरामीटर है, तो उसे हमें खुद डिफाइन करना पड़ेगा। डायमेंशन इक्वल टू लेट से 2 देते हैं। ठीक, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट कैसा आता है। तो आएगा ग्लूकोज इम्बेड। तो ये हमारा 2 डायमेंशन का हर एक का आ गया। इधर क्या देखोगे, इधर हमारा 3 डायमेंशन का आया था, 3 शेप का लिस्ट आया था हर एक के लिए। इधर आप देखोगे कि इधर 2 शेप का हर एक के लिए आया, और सबकी वैल्यू 0 -1 से 1 के बीच में है। ठीक, और रैंडम नंबर है, तो इस डायमेंशन को हम कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। लेट से 3 का बनाया, तो ये 3 शेप का आ जाएगा। 1 का बनाया तो सिंपल 1 साइज का आ जाएगा सब। ठीक है, तो ये होती है एम्बेडिंग। और एम्बेडिंग का एक बेस्ट है कि जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होते हैं ना, तो जो एम्बेडिंग जो है ना, वो भी कन्वर्ज होती है। मीन्स क्या हुआ, अगर 2 हाय हेलो, ये जो सिमिलर वर्ड है ना, ये सब शॉर्टेज डिस्टेंस पे आ जाते हैं, हाय हेलो हाओ,
ये सब जो है क्लोज आ जाते हैं, कन्वर्ज हो जाते हैं जो भी सिमिलर वर्ड रहते हैं, क्योंकि इधर हमारा तो क्या है, न्यूमेरिकल फीचर ही आ गया, इधर हमने इनकोड कर दिया। तो जब न्यूरल नेटवर्क ट्रेन होते हैं ना तो ये भी ट्रेन हो जाते हैं, और जो सिमिलर वर्ड्स रहते हैं सब एक साथ आ जाते हैं। तो हमने एम्बेडिंग देख लिया। अब देखेंगे, अब हमने क्या एम्बेडिंग देख लिया, वन हॉट इनकोडर भी हो गया, हैश बकेट हो गया, बकेटिंग हो गया, हैश बकेट बाकी है अभी न्यूमेरिक कॉलम। तो हैश बकेटिंग देखते हैं अभी। तो हैश बकेटिंग हम किस पे लगाएंगे, अब इस पॉइंट वाले डेटा पे लगाते हैं। हैश बकेटिंग ये पॉइंट वाले डेटा पे हम लगाएंगे। ठीक, तो बनाते हैं पॉइंट अंडरस्कोर हैश बकेट, आएगा tf.feature कॉलम डॉट, क्या कहना था, कैटेगोरिकल कॉलम विथ हैश बकेट। इधर हमें क्या पास करना है, की पास करना है और बकेट साइज। तो की हमारा क्या रहेगा, की हमारा रहेगा पॉइंट, और बकेट साइज हम दे देते हैं 12। ठीक, 12 बकेट साइज दे दिए। अब इसका आउटपुट निकालेंगे हम। इधर हम क्या, हमने तो ये एम्बेडिंग हैश बकेट लगा दिया, बट इस हैश बकेट को हमें वन हॉट इनकोडिंग में दिखाना रहता है, मीन्स हैश इनकोडिंग की जो वैल्यू उसको वन हॉट इनकोड करके दिखाना रहता है। तो मतलब हो गया कि मीन्स हमने 12 साइज का हैश बकेट बनाया, तो ये 12 रो हो गए, 1 2 3 ऐसे 12 रो हो जाएंगे। ठीक, अभी एक को हम दिखाना है तो वो जिधर प्रेजेंट रहेगा उधर 1 दिखाएगा, बाकी सब जगह 0। लेट से पॉइंट्स में हमारा ए था तो वो सेकेंड इंडेक्स पे पड़ा है, तो क्या होगा, इस सेकेंड इंडेक्स पे हमारा 1 रहेगा और बाकी 0। तो इसके लिए हम वन हॉट इनकोडिंग यूज़ करेंगे जो हमने पहले किया था। ठीक, तो इसको पास करते वन हॉट इनकोड करके आउटपुट में tf.feature कॉलम डॉट वन हॉट, सॉरी इंडिकेटर कॉलम होता है वन हॉट इनकोडिंग बेसिकली। इसके अंदर हम पास करेंगे अपना पॉइंट हैश बकेट, हैश बकेट। ठीक, देखते हैं आउटपुट, ये आ गया हमारा आउटपुट 12 साइज का। हर एक जो इसके अंदर लिस्ट है ये 12 साइज का है, और ये इंडिकेट करता है कि यहाँ पर हमारा वो वैल्यू प्रेजेंट था बकेट में, और ये भी फर्स्ट इंडेक्स पे था और ये था 5th इंडेक्स पे। तो इस तरह से हमारा हैश बकेट काम करता है। तो जब हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा हो ना तब हम हैश बकेटिंग का यूज़ करते हैं ताकि कम साइज में हो जाए। अब देखेंगे हम क्रॉस कॉलम। क्रॉस कॉलम क्या होता है, मीन्स अगर आपका दो फीचर एक दूसरे से ज़्यादा डिपेंडेंट हो, मीन्स ये हमारा एक फीचर हो गया और ये हमारा दूसरा फीचर हो गया। जब दो फीचर एक दूसरे से डिपेंडेंट रहते हैं, मीन्स अगर दो फीचर को हम कंबाइन करके अच्छा रिजल्ट निकाल सकते हैं ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं क्रॉस कॉलम। जैसे इधर हमारा एज है और ये ग्लूकोज लेवल। तो क्या एज, जैसे हम डायबिटीज में मान सकते हैं कि एज बढ़ता है तो ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि सीनियर लोग को ज़्यादा डायबिटीज़ होता है। तो उससे हम क्या, एज बकेट जो हमने बनाया था उसके अंदर क्या थे, चिल्ड्रन थे, एडल्ट थे और सीनियर सिटीजन थे। तो उनको ना, और ग्लूकोज लेवल क्या आता है, लो मीडियम हाई। तो हम क्रॉस कॉलम में क्या करेंगे, इस एज और ग्लूकोज को कंबाइन करेंगे, मीन्स हर चाइल्ड लो मीडियम हाई से होगा और एडल्ट लो मीडियम हाई, सेम सीनियर सिटीजन का भी लो मीडियम हाई। तो हर से क्रॉस कॉम्बिनेशन हो जाएगा एज और ग्लूकोज का। तो इससे हमें क्या, जब दो कॉलम क्रॉस कॉम्बिनेशन हो रहे तो हमें काफ़ी बड़ा रिजल्ट मिला। ये रो इंटू ये रो, मतलब ये इसका साइज समझ जाओ 10 है और इसका 10 है, तो हमें कितना मिलेगा, 10 इंटू 10 100। तो 100 मिलेंगे इधर रोज़। तो उसको कम करने की बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, इधर तो हमारे 10 ही थे फिर भी इतना ज़्यादा हो गए। जब अगर बड़ा डेटा रहेगा तो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हैश बकेट। तो जब भी हमारा ज़्यादा डेटा रहता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैश बकेटिंग। तो इधर भी हम लगा देंगे हैश बकेट, क्रॉस कॉलम करके हैश बकेट लगा देंगे। ठीक,
तो क्रॉस कॉलम करते हैं हम किसके किसके बीच में करेंगे, एज बकेट और दूसरा ग्लूकोज लेवल। तो देखते हैं बकेटिंग का सॉरी क्रॉस कॉलम का। तो क्रॉस कॉलम इक्वल टू टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट क्रॉस कॉलम हमारा क्रॉस्ड कॉलम। ठीक, इसके अंदर हमें क्या क्या वैल्यू पास करनी है, की पास करना है। इधर देख रहे हो कीज लिखा है, मीन्स कौन कौन से कीज के साथ आपको क्रॉस कॉलम करना है, और हैश बकेट साइज। ठीक है, कीज पास करते हैं हम, लिस्ट में कीज पास कर देंगे। एक तो है हमारा एज बकेट, इधर गया, हाँ इधर है एज बकेट, और इसके बाद ग्लूकोज, ग्लूकोज से। ठीक, तो एज बकेट और ग्लूकोज से, एज बकेट कॉमा ग्लूकोज। हैश बकेट साइज दे देते हैं, लेट्स से 20। ठीक, इसका आउटपुट निकालेंगे हम। आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट टी एफ डॉट फीचर कॉलम डॉट इंडिकेटर कॉलम, और क्या पास करेंगे, क्रॉस कॉलम को। देखते हैं आउटपुट का। तो ये आ गया, इधर आप देखोगे कि क्रॉस हुआ दोनों में, और दोनों का बकेट साइज आ गया, हर एक लिस्ट का आ गया 20। तो इसके अंदर जो एज बकेट था और जो ग्लूकोज था दोनों आपस में क्रॉस कॉलम हुए, और ये हमारा आउटपुट आया। हमने हैशिंग यूज़ किया था जिसका साइज़ था 20, तो हर एक इधर लिस्ट का साइज़ 20 है। ये इंडिकेट कर रहा है कि ये वैल्यू यहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक, और बाकी 0। सिमिलरली इधर एक वैल्यू प्रेजेंट है, बाकी 0। तो ये था हमारा फीचर इंजीनियरिंग विद टेंसरफ्लो। होप करता हूँ आपको ये सभी चीज़ समझ में आई होगी जो भी हमने आज पढ़ा, जो कि है न्यूमेरिक कॉलम, बकेटिंग, हैश बकेट, वन हॉट इनकोडर, एम्बेडिंग और क्रॉस कॉलम। तो हमने देखा कि कितनी आसानी से हम टेंसरफ्लो से ये सभी फीचर इंजीनियरिंग टास्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।